हेलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबके लिए मैं आज एक ऐसा टॉपिक पे बात करूँगी जो हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला स्ट्रेस लेवल, जो तनाव होती है। इंसान के पास सब कुछ होता है, उसके पास अच्छा पैसा होता है, अच्छा रहने के लिए घर, जो होता है परिवार है ना, जो चाहिए इंसान को सराउंडिंग परिवार भी होता है। लेकिन वो इंसान की मन खुश ना हो, है ना, मन बहुत दुखी हो, कैसे भी करके उस इनका इंसान के दिमाग में हर समय नेगेटिव चीज़ें ही आता है, नेगेटिव ही सोचता रहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसा था, मैंने जीवन में कभी सुख नहीं मिला, मुझे लोगों ने साथ नहीं दिया। तो क्या होता है कि उस इंसान के साथ में सब कुछ अच्छा होता है, भगवान ने सब कुछ दिया है, बट वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, उस इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। तो जो चीज़ है वो भी उसकी लाइफ से चला जाता है। या तो दूसरे केस में मैंने अपने स्टडी में, मतलब जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है, प्रेडिक्शन किया है, चाहे टैरो से हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या हीलिंग मोडालिटी के थ्रू, जितने भी लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हुई हूँ। दूसरा मैंने ये भी देखा है कि जैसे बोला जाता है कि ये दुनिया में जो माँ बाप है वो कभी भी बच्चों के ऊपर भेदभाव नहीं करते। लेकिन हकीकत में लोगों के साथ में ऐसा होता है, क्योंकि माँ बाप के अंदर भी वो एक भेदभाव वाला भावना होता है कि वो सब बच्चों को इक्वल नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ सोल जोड़नी, है ना, सोल सोल जोड़नी की, सॉरी, बिकॉज ऑफ द सोल के यात्रा, यानी कि उस बेटा बन के आया है या बेटी बन के आया है जिसके घर में उसने जन्म लिया है। क्या पता पूर्व जन्म में उसके उनके साथ में उन्होंने काफ़ी परेशान किया हो या जो कुछ भी किया हो, जिसकी वजह से ये लाइफ में आने के बाद में उसको ऐसा परिवार मिलता है जो उसकी सोच के विपरीत भी हो सकता है। ठीक है, माँ बाप मिलते हैं, सब लोगों को प्यार मिलता है, लेकिन उसको, वो अकेले को प्यार नहीं मिलता है। तो मतलब कि इस चीज़ को, ये जितना इस चीज़ के ऊपर डीपर, इस चीज़ को समझने के लिए डीपर अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरी है, डीपर सोचने की ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे सोचा जाए तो ऐसा देखा गया, हाँ अच्छा मेरे माँ बाप ने मुझे भेदभाव किया, मेरे माँ बाप मुझे उतना प्यार नहीं करते, है ना, ये वाला चीज़ रहता है। और उसके वो बढ़ते बढ़ते उसके जीवन में, मतलब कि उसकी ऐसे ही टेंडेंसी ग्रो हो जाता है, जैसे वो शादी होता है, लड़की हो तो शादी करके दूसरे घर में जाएगा, लड़का हो तो लड़की लेके आएगा। तो फिर उसके मतलब यही सोच की वजह से वो दूसरे परिवार के साथ में भी अच्छे से घुल मिल नहीं पाएगा, है ना, उस परिवार को अपना नहीं पाएगा, क्योंकि उसने तो जीवन भर, जितना भी उसकी उम्र हुई, उसने तो वही चीज़ें कैरी करके आया है कि मेरे साथ भेदभाव होता है, सब लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं, जो मैं डिज़र्व करती हूँ मुझे अभी तक मिला है नहीं है। तो क्योंकि उसको एनर्जी का जो ढेर होता है वो नेगेटिव चीज़ों से रिलेटेड होता है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, और वो परिवार भी उसको उसी तरीके से ट्रीट करते जैसी उसकी वाइब्रेशन है, जैसी उसकी एनर्जी है ना। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि इस चीज़ को हील करने के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि मैंने भी पूर्व में, मतलब कि जो ये मेरे माँ बाप बने हैं या मेरे सास ससुर, मेरे इन-लॉ जो भी है, ये मेरे परमानेंट रिश्ता नहीं है, ये मेरा टेम्पोररी रिश्ता है, और मैंने काश पूर्व में इनका कुछ किया होगा तो अभी ये मुझे रिटर्न बैक करना पड़ रहा है ना, जो मेरे डेबिट कर्मा था वो कर्मा को मैं भोग रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले फॉरगिवनेस प्रे करना है, डेली बेसिक्स पर। फॉरगिवनेस तब तक प्रे करना है जब तक उस इंसान के प्रति के भाव अपनी मंदिर में पॉजिटिव नहीं आता, तब तक अपने को फॉरगिवनेस प्रे करना है। और दूसरा चीज़ है कि शांत रहे, रिएक्शन कम करे, क्योंकि रिश्ता वहाँ पे तभी ख़राब होता है जब आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, यह रिश्ता तभी ख़राब होता है क्योंकि उस पर्सन के अकॉर्डिंग आप विपरीत चलते हो। तो इस मामले में आप सारी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे जाके चीज़ें वहाँ पे सही होगा और सही मिलेगा। तो इसीलिए ये समझने की ज़रूरी है कि अपनी जीवन में सिंपल सी ऐसी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपल वे पे आस्क फॉर द फॉरगिवनेस, है ना। डेली फॉरगिवनेस प्रे करो और रिएक्शन कम करो, क्योंकि जितना आप रिएक्ट करोगे आपके अंदर पूरा भरा पड़ा होता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। तो रिएक्शन कम करने की ज़रूरी होता है।